Good morning, third class. How are you all? I hope you're fine at your home. So, the children's, this is your 14th chapter from English text, chimpanzees. So, chimpanzees, as we know, that chimpanzees are very similar to the human beings. यानी कि ह्यूमन बींग्स के से क्या होते हैं, काफ़ी सिमिलर होते हैं. उनकी हैबिट्स जो होती है काफ़ी सिमिलर होती है ह्यूमन बींग्स के साथ. और हमारे जो सबसे पहले जो एंसेस्टर जो माने जाते हैं यानी पूर्वज जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? चिंपैंजीज को ही माना जाता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो डू यू नो हु आर कॉल्ड आवर फर्स्ट एंसेस्टर? यस, दीज आर चिंपैंजीज. तो जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि जैसे आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि हमारे जो सबसे पहले एंसेस्टर्स मतलब होता है पूर्वज, यानी कि जो जिनको हमारे सबसे पहले पूर्वज जिन्हें माना जाता है वो कौन है? Chimpanzees. So yes, these are chimpanzees. Today, human is said to develop from chimps. Even today, chimps are similar to human in some way, like in parenting, feeling, expression, etc. तो आज जो है, आज के टाइम में जो है ह्यूमंस को हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी डेवलप हो गए हैं चिंपैंजीज के अकॉर्डिंग. मतलब जो ह्यूमंस की जैसे हम लोगों की लाइफ जो है वो काफ़ी बदल चुकी है, बट लेकिन जो चिंपैंजीज हैं वो आज भी ह्यूमन बींग्स की तरह काफ़ी कुछ उनकी आदतें जो हैं वो काफ़ी मिलती जुलती हैं. जैसे कि पेरेंटिंग का मतलब जैसे कि पेरेंट्स ह्यूमन बींग्स में जैसे पेरेंट्स होते हैं अपने बेबी की बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करते हैं, तो उसी तरीके से चिंपैंजीज भी करते हैं. उनकी फीलिंग्स और उनके एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं ह्यूमन बींग से. सो दे लिव्ड इन अ ग्रुप एंड टॉक वन अनदर. वो क्या होते हैं? ग्रुप में रहते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं. दे इवन हेल्प वन अनदर, और वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं. ह्यूमनली एक्टिविटीज़ लाइक करेक्टरिस्टिक्स मेक देम वेरी क्लोज टू ह्यूमन. यानी कि ह्यूमनली एक्टिविटीज़ यानी कि इंसानों की जैसी जो वो उनकी आदतें हैं, उनके जैसे वो जो हरकतें करते हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उनको काफ़ी क्लोज लेकर आती हैं ह्यूमन बींग्स के. मतलब काफ़ी जो उसमें कहते हैं कि काफ़ी सिमिलैरिटी हो जाती है ह्यूमन बींग्स में और चिंपैंजीज में. सो सम टाइम वी सी मदर चिम्स एंड पिकिंग आउट द लाइस एंड डैंड्रफ फ्रॉम दियर हेयर. तो आपने कभी देखा होगा कि जो मदर चिम्प्स होती हैं वो क्या करती हैं? पिकिंग आउट द लाइसिस यानी कि वेरी स्मॉल क्रिएचर विच रनिंग ऑन योर हेयर्स. यानी कि जो आपके बालों में जो चलने वाला एक छोटा सा जो क्रिएचर होता है उसे हम क्या कहते हैं? लाइस कहते हैं. तो वो जो होता है कि वो आप पिकिंग आउट करती है, उन्हें बालों उनके हेयर्स में से क्या करती है? निकालती है, डैंड्रफ्स को निकालती है. एंड जस्ट लाइक दैट अदर एडल्ट चिम्स टू कॉम वन अनदर्स हेयर. और जैसे कि जो अदर जो एडल्ट इट मीन्स जो यंग जो होते हैं चिम्प्स, वो क्या करते हैं? कॉम करते हैं एक दूसरे के अपने फिंगर्स के थ्रू. क्या करते हैं? कॉम करते हैं एक दूसरे के हेयर्स में with their fingers and they pick out dirt and skin from one another skin. और वो क्या करते हैं? एक दूसरे की स्किन से डर्ट को भी निकालते हैं और एक दूसरे की स्किन को क्या करते हैं? देखते हैं. सो चिम्प आर omnivorous. चिम्प्स क्या होते हैं? omnivorous होते हैं. There are three kinds of animals. First is a carnivorous, herbivorous, and the third category is omnivorous. Carnivorous, those who eat only flesh. Carnivorous हम किनको कहते हैं? जो केवल फ्लैश खाते हैं, जैसे टाइगर है, लायन है. और एक होते हैं हार्बीवोरस हु ईट्स ओनली प्लांट, जैसे कि काव है, गॉट है, वो मतलब प्लांट से खाते हैं. लेकिन ओमनीवोरस वो होते हैं एनिमल्स, यानी कि जो दोनों चीज़ें खाते हैं, यानी फ्लैश भी खाते हैं और उनका प्लांट्स पे भी डिपेंड होते हैं और फ्लैश पे भी डिपेंड होते हैं. सो दे आर ईटिंग हैबिट टू क्लोजली मैच विद ह्यूमंस. उनकी जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं यानी उनकी जो खाने की आदतें हैं वो भी मैन से क्या है? काफ़ी क्लोज है. दे ईट फ्रूट, स्मॉल स्वीट प्लांट, टेस्टी लीव्स एक्सेट्रा. वो क्या क्या चीज़ें खाते हैं? फ्रूट खाते हैं, स्मॉल प्लांट खाते हैं, टेस्टी लीव्स खाते हैं एक्सेट्रा. एंड सम टाइम दे हंट अदर एनिमल्स. और कभी कभी वो दूसरे एनिमल्स को हंट करते हैं यानी दूसरे एनिमल्स का शिकार भी करते हैं. देयर हंटिंग वे इज़ क्वाइट डिफर फ्रॉम अदर. उनकी जो हंटिंग वे होता है, उनका शिकार करने का जो तरीका है वो दूसरों से काफ़ी अलग होता है. दे यूजुअली किल दियर प्रे बाय थ्रोइंग स्टोन्स और हिटिंग बाय अ स्टिक. वो ज़्यादातर अपने जो प्रे होती है, अपने शिकार को ज़्यादातर वो किसके थ्रू मारते हैं? स्टोन्स के थ्रू, और या उनको स्टिक्स के थ्रू जो हैं वो मारते हैं. समटाइम्स दे यूज ग्रास एंड लॉन्ग थिन स्टिक्स एज टूल्स टू टेक आंट आउट ऑफ द आंट हिल.
तो कभी कभी वो क्या करते हैं कि सम टाइम जो होते हैं दे यूज़ ग्रास यानी घास का यूज़ करते हैं, या फिर थिन स्टिक्स जो पतली पतली स्टिक्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं एज अ टूल, यानी कि एक टूल के रूप में यूज़ करते हैं किसके लिए, कि वो जो एंट हिल से एंट्स को बाहर निकालने के लिए। दे ऑल्सो यूज स्टिक्स टू टेक हनी बी हाइव्स, और वो स्टिक्स का यूज़ हनी निकालने के लिए, हनी बी के हाइव से हनी निकालने के लिए भी उसका यूज़ करते हैं। Whenever chimps feel excited, they hoot loudly, jump up and down and wave their arms in the air just like a most of us. तो यानी कि जब भी कई बार ऐसा होता है कि जब भी चिम्प्स जो होते हैं काफ़ी एक्साइटेड होते हैं तो वो क्या करते हैं, हूट करते हैं। हूट लाउडली, हूटिंग करना मतलब ये काइंड ऑफ वॉइस, जैसे वो वॉइस निकालते हैं अपने। जंप अप, जंप करते हैं, डाउन, अप एंड डाउन करते हैं, एंड वेव दियर आर्म्स, अपने आर्म्स को ऊपर करके क्या करते हैं, लहराते हैं। और इन दैट जस्ट लाइक अ मोस्ट ऑफ अस, जैसे कि अक्सर हम लोग भी इस तरीके से करते हैं व्हेन एवर वी एक्साइटेड। सो एज द ह्यूमन्स पब्लिक रिलेशनशिप मैनर, चिम्प होल्ड हैंड्स और हग वन अनदर व्हेन दे मीट। तो जैसे कि ह्यूमन पब्लिक रिलेशंस होता है कि जैसे कि हम लोग जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या करते हैं, सम टाइम हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं। तो इस तरीके से चिम्प्स भी करते हैं कि जैसे कि वो एक दूसरे से जब कभी मिलते हैं तो वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हक करते हैं एक दूसरे को, तो जस्ट लाइक अ ह्यूमन बींग्स। So not only this, chimps have a feeling of sympathy for others when others are hurt. To show this feeling, they part the hurt one. तो यानी कि या क्या करते हैं कि इसके अलावा जो होता है कि फीलिंग्स उनके अंदर क्या होती है, सिंपैथी की फीलिंग्स भी होती है कि दूसरों के प्रति दया की जो भावना होती है वो भी उनके अंदर होती है कि जब कोई भी उनमें से कोई भी चिम्प जब हर्ट होता है तो दूसरा जो एक चिम्प होगा वो उसके प्रति क्या रखेगा, सिंपैथी रखेगा, एक सद्भावना उसके प्रति रखेगा। एंड टू शो दिस फीलिंग दे पार्ट द हर्ट वन। फिर चिम्प्स मेक देयर ओन होम्स विद स्टिक्स एंड लीव्स हाई अप इन द ट्री टॉप्स, यानी कि चिम्प्स क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं किसके थ्रू, स्टिक्स के थ्रू और लीव्स के थ्रू। कहाँ पर, पेड़ों पे, काफ़ी पेड़ों पे जो सबसे ऊंचाई वाली जगह होती है वहाँ पर वो अपना घर बनाते हैं। द रीज़न टू चूज द ट्री टॉप इज़ दे फील सेफ देयर फ्रॉम देयर एनिमीज़। और वो मतलब इसका जो रीज़न है कि वो टॉप पार्ट ही क्यों चुनते हैं किसी ट्री का, क्योंकि ये उनके एनिमीज से उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। देयर होम्स आर मोस्ट लाइकली द नेस्ट्स, वन पार्ट ऑफ विच दे क्रिएट सम वट मोर रेज्ड टू यूज इट अ पिलो। तो उनके जो घर होते हैं वो ज़्यादातर किसकी तरह लगते हैं, एक नेस्ट की तरह, एक बर्ड का जैसे नेस्ट होता है उसी की तरह लगते हैं। वन पार्ट विच दे क्रिएट सम वट मोर रेज्ड, और जिसका एक पार्ट वो क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठाकर बनाते हैं, जैसे कि एक पिलो के रूप में। जैसे कि वो क्या होता है फिर वो किस रूप में लगती है, वो एक एज अ पिलो लगता है वो। बेबी चिम्प्स स्लीप क्लोज टू दियर मदर फॉर एटलीस्ट 4 ईयर फ्रॉम द बर्थ। जो बेबी चिम्प होता है वो अपनी मदर के जो होता है काफ़ी क्लोज जो है स्लीप करता है, कब तक, एटलीस्ट कम से कम 4 साल तक। चिम्प्स कन्वे दियर टॉक बाय ग्रंटिंग एंड हूटिंग, जो वो अपने कन्वे करते हैं, अपना एक दूसरे तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं किसके थ्रू, ग्रंटिंग और हूटिंग के थ्रू। सो दे वॉक एंड रन ऑन ऑल फोर्स, वो क्या कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं और रन क्या करते हैं, ऑल फोर्स पर कर सकते हैं, यानी कि चारों पैरों पर वो आराम से क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं और भाग भी सकते हैं। बट सम टाइम दे रोल्स डाउन द हिल बाय स्विंगिंग देयर लेग्स बिटवीन देयर आर्म्स। तो क्या करते हैं, लेकिन कभी कभी वो क्या करते हैं, अपने रोल्स डाउन, यानी कि जब ऊंची जगह से वो क्या करते हैं, रोल डाउन करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि स्विंगिंग दियर लेग्स बिटवीन दियर आर्म्स। तो अपने जो उसको अपने जो लेग्स होते हैं उनको अपने आर्म्स के बीच में क्या करके स्विंग कर कर वो किसी हिल से रोल डाउन भी कर लेते हैं। बॉडी बेबी चिम्प्स राइड ऑन दियर मदर बैक एंड स्टमक। जो बेबी होता है ना, हियर इज अ नॉट बॉडी, इज अ बेबी, इट शुड बी बेबी। तो बेबी चिम्प्स क्या करता है, वो राइड करता है किसके ऊपर, अपनी मदर्स की बैक के ऊपर, या तो अपनी मदर की पीठ के ऊपर या फिर उनके स्टमक के ऊपर। स्टमक में जो है किस तरीके से, जैसे आपने देखे ही होंगे मंकीज किस तरीके से अपने बेबी को कैरी करती है, तो सेम जो चिम्प्स होते हैं वो भी अपने बच्चे को इसी तरीके से बेबी को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। सो द चिल्ड्रन, चैप्टर इज ओवर हियर एंड नाउ the time to exercise. So here tick the correct option. So first is our first ancestor were monkeys, chimpanzee, kangaroo. So the right answer is chimpanzee.
And the second, chimps live in a group, alone, in crowd. So they live in a group. When chimps are excited, they clap, run, jump. Chimps are herbivorous, carnivorous, omnivorous. So they are omnivorous. Chimps convey their talk by hooting. Now the fill in the blanks. Chimps wave their arms. Mother chimps take care of her baby. Chimps walk on all fours. Chimps help to one another. Chimps use stones to kill their prey. And now this is the words of the following meaning. Making a loud sound, it means hooting. One who eats all type of food, especially both plants or meat. It's called omnivorous. That type of creatures are omnivorous. Showing that you understand and care about one's problem. It is sympathy. Task which usually done by human only. Humanly activity. So the children, this is work for today. And the further work we will do in the next class. Till then, bye. Take care.